करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। नाउ ध्यान दीजिए, अब तक हमने 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, जिसमें हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों हमने देख लिए। अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। तो पहला है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनको बोला जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट, और पहला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और सिमिलरली सेकंड हमारा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इनमें डिफरेंस क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आंसर जो है लास्ट में वो एक स्केलर आता है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आंसर जो है लास्ट में वो एक वेक्टर आता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में when 3 vectors multiply each other to form a result which is a scalar quantity, then it is called scalar triple product। हमने ये देख ही लिया इनके डिफरेंस के अंदर कि आंसर लास्ट में क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। तो ये डिनोट कैसे होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। देखो डॉट प्रोडक्ट होगा लास्ट में, ये तो हमें पता ही है, जब भी स्केलर क्वांटिटी मिलेगी हमें लास्ट में, और उससे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, जिससे हमें ये एक और नया वेक्टर मिलेगा जिनके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट करवा सकेंगे। तो ये क्लियरली हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे बॉक्स में बना देते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। यहाँ मतलब क्या होता है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, और ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये बात समझने की है। इसको कई बार हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कह देते हैं, कई बुक्स में ऐसा भी कहा जाता है। नाउ अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बॉक्स प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन के आता है, जहां पर अगर ए वेक्टर की वैल्यू हो ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर की वैल्यू हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। सिमिलरली सी वेक्टर की प्रोडक्ट वैल्यू हो सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जे के कैप। तो इसका जो कोफिशिएंट्स को हम सीधे यूं लिख दें और उसका एक डिटर्मिनेंट बना लें, तो वो हमारा इस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन होगा, बॉक्स प्रोडक्ट का सॉल्यूशन होगा, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सॉल्यूशन होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 2 कॉलम्स को आगे लिख लीजिए, फिर ऊपर वालों को प्लस में लेना है आपको, नीचे वालों को माइनस में लेना है। ये हमने पिछले वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं कि कैसे करना है, उस वीडियो के अंदर आपको बताया गया। नाउ एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, उससे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक साइक्लिक वे में अगर हम चलें, ये हमारा ओरिजिनल ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट था, अगर हम इससे एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हैं साइक्लिक वे में, ध्यान दीजिए ए वेक्टर अपनी प्लेस छोड़ के यहाँ आ जाता है, और सी वेक्टर अपनी प्लेस छोड़ के इधर चल जाता है, बी वेक्टर अपनी प्लेस छोड़ के आगे बढ़ जाता है। या उल्टा भी करें अगर इसका, कि ए वेक्टर जो है यहाँ से घूम के इधर चले जाता है, इधर आ जाता है, सी वेक्टर अपनी प्लेस से इधर आ जाता है, और बी वेक्टर इधर आ जाता है। तो इन तीनों जो बॉक्स प्रोडक्ट्स बनेंगे ये अलग अलग, इन सब की वैल्यूज बराबर निकल के आएंगी। यहाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरीके से मैं चेंज भी कर दूंगा तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमें डिटर्मिनेंट से मिलता है ये रिजल्ट, हम वहां से जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने कोई एक वेक्टर को फिक्स कर दिया, लेट सपोज ये हमारा ओरिजिनल था, इसमें मैंने ए वेक्टर को फिक्स कर दिया। यहाँ पे ए वेक्टर के फिक्स हो जाने के बाद से, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर के फिक्स हो जाने के बाद से अगर मैं बाकी 2 में चेंज करता हूं, इंटरचेंजिंग करता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने हर एक वेक्टर में चेंज किया था, साइक्लिक मूव किया था, आगे की तरफ साइक्लिक मूव किया था, पीछे की तरफ। यहाँ लेकिन मैंने सिर्फ एक को फिक्स कर लिया, ए वेक्टर की पोजीशन फिक्स कर दी, और बी और सी वेक्टर में चेंज कराया, तो जो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू बन के आएगी लास्ट में वो माइनस बन के आएगी इस वैल्यू के। सिमिलरली अगर मैंने सी प्रोडक्ट को फिक्स कर दिया यहाँ पे और बी और ए में चेंज कराया तो माइनस बन के आएगी वैल्यू आपके सामने। ये माइनस लगेगा यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं माइनस बन के आएगी वैल्यू। क्लियर है ये?
तो इस तरीके से बॉक्स प्रोडक्ट के दो ये रिजल्ट हैं, या वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के दो ये रिजल्ट हैं जो हमें याद रखने होते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो हमने इसकी डेफिनेशन में समझाई था कि बॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या सीन है हमारे पास, कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारा जो रिजल्ट है वो बन के क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो इफ द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज ए वेक्टर देन इट इज कॉल्ड ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में तो हमें बी क्रॉस सी वेक्टर ही करवाना है, लेकिन लास्ट में जो हम डॉट प्रोडक्ट करा रहे थे उसकी जगह हम क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास बन के आएगा वो क्या आएगा, बन के वो एक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बन के आएगा इन दी एंड, क्रॉस प्रोडक्ट लास्ट में होने से। सो इसको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास बहुत ही अच्छा रूल है। हम क्या करते हैं कि या तो आप इन तीनों क्रॉस प्रोडक्ट्स को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व करना जो मैंने आपको वो मेथड सिखाया था उससे आप सॉल्व कर लीजिए, और फिर उसको उससे जो वेक्टर निकल गया है उसको लास्ट में इसके साथ क्रॉस करा के वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, या तो आप ये प्रोसीड कीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेकिन तरीका क्या होता है कि जैसे मुझे परफॉर्म करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यहाँ पे मैं स्मॉल ए बी सी से इनकी पोजीशन फिक्स कर रहा हूँ। तो मेरे पास रूल आता है बन के बी ए सी माइनस सी ए बी रूल, यानी बैक माइनस कैब रूल। लिखना कैसे है, बी पोजीशन पे जो है वेक्टर उसको एज इट इज लिख दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आप स्केलर क्वांटिटी बन के आएगी। ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर आप करेंगे, ए सी जो पोजीशन वाले जने हैं उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो इससे स्केलर क्वांटिटी बन के आएगी। जो स्केलर क्वांटिटी बन के आएगी उसको आपको बी वेक्टर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराना है, फिर सब्ट्रैक्ट करवाना है उसमें से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो ए पोजीशन पे है वो, बी पोजीशन पे है वो, सी पोजीशन वाले के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा देना है, क्योंकि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी बन के आ रही है और वो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रही है। फिर इन दोनों वेक्टर के बीच में माइनस हो रहा है बस। यहीं अगर इस वेक्टर की जगह इस तरीके से लिखा होता, लेकिन मेरा रूल वही रहता, बैक माइनस कैप। अब लिखे, ये ऑर्डर चेंज हो गया है यहाँ पे, लेकिन मुझे करना क्या है, उसी तरीके से करना है, बैक माइनस कैप निकालना है। तो बी पोजीशन पे यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया था, सी है इस बार, तो सी वेक्टर एज इट इज आ गया। ए और सी पोजीशन पे जो है उनको मैंने डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। सिमिलरली ए और बी पोजीशन पे जो है इस बार बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है यहाँ पे, उसको माइनस करवा दिया। इस तरीके से मैंने ये पोजीशन वाला रूल समझ लिया है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बैक माइनस कैप रूल एक होता है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ ये तो क्लियर ही हो गया हमें इस जगह से कि भैया जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है वो बराबर नहीं होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, और वो बराबर नहीं होगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि ये तीनों बराबर नहीं होते हैं। जैसा हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखा था वैसा रूल यहाँ पर वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट्स। अब पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को देखते हैं कि इनमें इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है एक्चुअली में। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी वो किस चीज की दे रहा है कि अगर एक पैरेललोपिपेड है आपके पास और उसकी जो एजेस हैं वो एक एक वेक्टर शो कर रहा है, जो आप यूज कर रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसके अंदर शो लगा रहा है। ये तीनों एजेस जो हैं वो पैरेललोपिपेड की एक एज को रिप्रेजेंट करती है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें उस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम प्रोवाइड करवाता है। इट गिव्स अस द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड फाउंड बाय द थ्री वेक्टर्स एज देयर एजेस। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ पे उस पैरेललोपिपेड की एजेस हैं। अगर इनकी वैल्यू 0 हो जाए किसी तरीके से, कि भैया ये तीनों 0 हो जाए, कि जो वैल्यू निकल के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है वो 0 आ जाए, तो हम कहते हैं वेक्टर्स आर कोप्लेनर।
दे आर एग्जिस्टिंग इन द सेम प्लेन। इससे हमें ये समझ में आ जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये पूछा गया है पहले भी, आगे भी पूछा जा सकता है। सिमिलरली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखिए लास्ट में आंसर क्या आने वाला है, एक वेक्टर आने वाला है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ये हमें समझ में आ रहा है। तो उस वेक्टर का एक डायरेक्शन भी होगा। तो इट गिव्स अस ए वेक्टर इन रिजल्ट विच इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ध्यान दीजिए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जब हमने करा तो वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा चुका था यहाँ पे, लेकिन ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वापस करवाने के बाद वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वापस से इस जो बॉक्स यहाँ पे जो ब्रैकेट है इन्हीं वेक्टर्स के प्लेन में आ जाता है। तो दिस वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी डेफिनेशन से हमें ये समझ में आया है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का वो वापस से जो ब्रैकेट्स में वेक्टर्स दिए बी वेक्टर और सी वेक्टर उनके प्लेन में वापस से आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमने देखा कि हमने बहुत सारे वो कर दिए आपके। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो के अंदर समझा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक बार के लिए कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। डिस्टेंस वेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और उसके बाद वाले वीडियोस में हम वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस को पूरा डिटेल में समझेंगे। जब एक बार ये हमें इतना कोर्स हो जाएगा तब हम हमारे जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनको उठाने में पूरे सक्षम हो जाएंगे और उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स एंड सब्सक्राइब।